रात कश्ती में रहे सुबह किनारे से लौट आए। रात कश्ती में रहे सुबह किनारे से लौट आए। रात कश्ती में रहे सुबह किनारे से लौट आए। हम उन्हें नींद के साथ ख्वाब भी सौंप आए। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है कंजूस मक्खी चूस गीदड़ की। मतलब आम बोलचाल की भाषा में मक्खी चूस उसको कहते हैं जो बहुत कम खर्च करते हैं। यानी कि 10 रुपया में अगर 3 दिन चलने वाला है तो उस सप्ताह दिन 10 दिन चला लेते हैं। इसको बोलते हैं मक्खी चूस। ठीक है, तो ये उसी तरह से गीदड़, जंगल में एक गीदड़ जो है ना मक्खी चूस गीदड़ था। मक्खी चूस का मतलब वो कि मतलब मांस जैसे एक सप्ताह में खाने लायक है तो वो जो है ना 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना खींच करके लेके चला जाता था। बात दरअसल ये है कि एक बार एक जंगल में मक्खी चूस गीदड़ रहता था, जिसका करीब मैंने एक्सप्लेन किया। मक्खी चूस गीदड़ था। एक बार एक हिरन को अटैक किया। हिरन मरी हुई थी। उसके सींगों को अटैक करते करते, उसके सींगों को खाते खाते चबा करके सिर पे छोड़ देता तो उनका मांस सड़ने लगा था। और उनका मांस सड़ने लगा तो खाने लायक भी नहीं रहा। यानी कि गिद्ध को देना पड़ गया वो सारा मांस, हिरन का सारा मांस गिद्ध को खाना पड़ा। वो बेचारी नहीं खाने की वजह से जो है ना दुबली पतली होती जा रही थी। सब लोग उन्हें मक्खी चूस गीदड़ कहते थे, पुकारते थे, चिढ़ाते थे। वो भी इग्नोर कर देती थी बात को। चलो हटाओ, मक्खी चूस ही तो बोला, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से गांव समाज में भी लोग मक्खी चूस बोलता है, लेकिन उसको वो इग्नोर कर देता है। उसी तरह से उसको भी कह रहा था, वो भी इग्नोर कर देता। बात दरअसल ये है कि एक बार एक शिकारी एक जंगल में प्रवेश करता है। जंगल में जैसे ही प्रवेश किया ना, तीर और कमान था उनके पास। तीर छोड़ते हैं, निशाना बनाते हैं जंगली सुअर पर, और जंगली सुअर को लगा पीठ में। जब पीठ में लगा ना तो उसको तो गुस्से से फायर हो गए। पीछे मुड़ के देखा शिकारी है, और ये जो ना दौड़ते हैं, शिकारी की तरफ दौड़ते हैं और अपनी सींग से इसके पेट में मारते, इसके पेट में छेद हो जाता है और ये शिकारी भी मर जाता है और ये जंगली सुअर भी मर जाता है। दोनों मरे पड़े होते हैं। उधर से उसी मक्खी चूस गीदड़ का गुजरना होता है। देखा कि दोनों, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, दोनों डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक इंसान का और एक जंगली सुअर का। कहा कि अब तो 2 महीना बड़े मजे से खाएंगे। उसकी नज़र पड़ती है तीर पर और कमान पर उसकी नज़र पड़ती है। उन्होंने सोचा कि इसको तो बाद में खाएंगे, पहले जो है ना इससे जो है ना वो चमड़े के थैली से बंधा हुआ था, चमड़े से वो बंधा हुआ था, तीर का वो धनुष बंधा हुआ था चमड़े से। उनको लगा कि शायद इसको पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर इन्हें जंगली सुअर को खाएंगे, उसके बाद फिर शिकारी को खाएंगे, चलेगा लंबा अभी। तो उन्होंने क्या किया, उसको चाटना शुरू करता है और चाटते वो जो है ना काट देते हैं, दांत से कट जाता है वो चमड़ा। जब चमड़ा कट जाता है वो जो है ना रस्सी खुल जाती है। जब रस्सी खुल जाती है और उनका वो जो है धनुष जो है ना उसके तालू में लगता है, और जब तालू में धनुष लगता है तो वहाँ पे तीर भी फंस जाता है। जब तीर फंस जाता है तो वहीं पर वो मक्खी चूस गीदड़ का ढेर हो जाता है, वहीं पर मर जाता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा ओवर कंजूसी अगर करेंगे ना तो ये नुकसान आपके लिए ही होगा, आपके लिए ही नुकसान होगा। इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, हर चीज़ का एक सीमा होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। लिमिट